आप सबका एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस पद को मैंने चुना है कि उस पर हम मनन करें वो पाया जाता है गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक लिया कि सत्य को ना मानो। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि गलातियों की पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई और इस पत्री को उसने गलातियों की कलीसिया को लिखा था। हो सकता है गलातियों की मंडली के अंदर कई ऐसी कमजोरियां आ गई होंगी या कई ऐसी चीजें आ गई होंगी जिसकी वजह से संत पौलुस को उन्हें इस प्रकार से चिताना पड़ा। आइए आज के हम केंद्रीय विषय में चलते हैं। आज का केंद्रीय विषय है चमत्कारों से बड़ा प्रेम। मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 1 से 4 में हमें एक घटना का वर्णन मिलता है। ये प्रभु यीशु के जी उठने के बाद की घटना है। वचन बताता है मित्रों कि चेलों ने यह निर्णय कर लिया कि अब वे दोबारा मछली पकड़ने का काम करेंगे और वे फिर से तिब्रियास की झील में या गलील की झील में मछली पकड़ने चल दिए। मित्रों, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जी तो उठा था, लेकिन अभी तक चेले इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं थे। शायद उन्होंने ये सोचा होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह थे तब तक तो हमारी सेवा चलती रही, हमारी रोजी रोटी चलती रही, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रही, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो क्या होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, भविष्य का अनिश्चय उनके जीवनों के अंदर भय के रूप में आ गया। वो शायद डर गए। मेरे मित्रों, यूहन्ना 21 और उसके 3 में इस बात का वर्णन हमको मिलता है। वे भूल गए थे कि यीशु ने उन्हें इस काम से बाहर निकालकर मनुष्यों के मछुए बनने के लिए बुलाया था। लेकिन जीवित यीशु को देखने के दूसरे दिन ही वे झील पर मछली पकड़ने चल दिए। ऐसा क्यों हुआ? शायद ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु में उनका विश्वास बहुत मजबूत नहीं था। उन्होंने असंख्य चमत्कार देखे थे। उन्होंने भीड़ को रोटी खिलाते हुए देखा था, मुर्दों को जिंदा होते हुए और बीमारों को चंगा होते हुए देखा था। उन्होंने बहुत सारे असंख्य चमत्कारों को देखा था, लेकिन वचन रिकॉर्ड करता है कि वे पीछे हट गए। वे सेवा से भी पीछे हट गए और उन्होंने अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल ली। तो मित्रों, यदि इस घटना पर विचार करें गहराई से तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चमत्कारों का असर अक्सर बहुत गहरा नहीं होता है। जब तक चमत्कार हैं तब तक नमस्कार है, और जब चमत्कार नहीं है, जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां सामने हैं, जब कंगाली है, जब बेरोजगारी है, जबकि चारों ओर जब अंधकार दिखाई पड़ता है, तब शायद उन सारे चमत्कारों को भी हम भूल जाते हैं। तो सिद्धांत ये बना कि चमत्कारों का असर भी बहुत गहरा नहीं होता है। मित्रों, एक बात स्पष्ट है कि उनके पुराने जीवन में फिर से लौट जाने के निर्णय से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। यीशु ने अपने चेलों से एक बार कहा था, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह मेरा चेला नहीं। मित्रों, ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। बुलाहट से पीछे हटने वाले लोग आशीष नहीं पाते। वे परिश्रम भी करते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। तो मित्रों, आइए आज एक चेकलिस्ट के द्वारा अपने जीवन को हम चेक करें। जीवन में यदि सब कुछ गड़बड़ होने लगे, यदि आशीषें रुक जाएं, प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाएं और बहुत बार ऐसा लगे कि हमारे जीवन के अंदर अब कुछ नहीं बचा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस दृष्टिकोण से भी सोचने की जरूरत है कि कहीं हम अपनी बुलाहट से पीछे तो नहीं हट गए। मित्रों, यदि ऐसा है तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हमने भी यीशु और उसकी बुलाहट का और परमेश्वर का इनकार तो नहीं किया। आइए मित्रों, अपने अपने जीवन को आज के इस छोटे से मनन के द्वारा परखें और एक बार फिर से हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि एक कहावत मुझे याद आती है, जब जागो तभी सवेरा। एक बार फिर से अपने प्रभु के साथ हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो क्यों ना आज ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा और अपनी महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल करेगा। आमीन और फिर से आमीन।